मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अंधेर नगरी जो हमारा नाटक है उसके तीसरे अंक की व्याख्या को पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसा कि आपको पूर्व में ही पता है या आपको समझा दिया गया था कि जो अंधेर नगरी है उसका तात्पर्य है एक ऐसी नगरी जहाँ सामान्य व्यक्ति को न्याय प्राप्त नहीं होता। और चौपट राजा से मतलब है विवेकहीन राजा, ऐसा राजा जिसके पास स्वयं का विवेक नहीं है तथा जो सामान्य जनता को न्याय प्रदान नहीं कर सकता, और जिसके राज्य में टके शेर बाजी टके शेर खाजा, यानी एक टके के अंदर ही मतलब सब सामान प्राप्त होता है। यानी जिसको विभिन्न पदार्थों में कोई अंतर का पता नहीं है, या जिसके लिए सभी पदार्थ एक जैसे हैं, यानी जो उनके गुण अवगुण को नहीं पहचानता, ऐसा ऐसी नगरी। तो उस अंधेर नगरी के विषय में हम पढ़ रहे थे। ये अंधेर नगरी वास्तव में जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं वो स्वतंत्र भारत की ओर संकेत कर रहे हैं, जहाँ जो लोग थे वो विभिन्न अंधविश्वासों में घिरे हुए थे, अनपढ़ थे, अज्ञानी थे, तथा राजा जो मतलब अंग्रेज थे वो अन्यायी थे, वो उनके साथ न्याय नहीं करते थे, तथा भारत की सभी चीज़ों को वो बहुत ही सस्ते दामों पर ले रहे थे। सस्ते दामों पर भी क्या, बल्कि उन्होंने पूरे देश को ही गुलाम बना लिया था। तो वो मनमाने ढंग से भारतीयों के सभी जो संसाधन थे, प्राकृतिक संसाधन, उनका दोहन कर रहे थे, उनको लूट रहे थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम तीसरे अंक के की जो नाटक है उसके विषय में मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुने। स्थान जंगल। महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गाते हुए आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं। महंत: बच्चा गोवर्धन दास, कहे क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती। गोवर्धन दास: बाबा जी महाराज बड़ा माल लाया, 3.5 सेर मिठाई है। महंत: देखो बच्चा, मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोलकर देखता है। वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से लाया, किस धर्मात्मा से भेंट हुई। गोवर्धन दास: गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जंगल में एक महंत और उनके जो 2 शिष्य हैं उनका आपस में मिलन होता है, और महंत जी ने दोनों शिष्यों को भिक्षा लाने के लिए भेजा था। तो उनका एक शिष्य गोवर्धन दास वो भिक्षा में 3.5 सेर मिठाई लेकर के आया है। तो महंत जी उसकी मिठाई की जो झोली है उसे देख करके उससे पूछते हैं कि ये तो क्या सामान लाया है। तो गोवर्धन दास उन्हें बताता है कि 3.5 सेर मिठाई लाया हूँ। तो मंत्री जी पूछते हैं कि इतनी सारी मिठाई तुम्हें किसी धर्मात्मा व्यक्ति ने दे दी होगी, ऐसा वो अपने शिष्य से पूछ रहे हैं। गोवर्धन दास बताता है कि नहीं, किसी महात्मा ने धर्मात्मा ने मुझे नहीं दी, बल्कि मैंने
भीख में 7 पैसे इकट्ठे किए थे, उन्हीं में से मैं ये पैसे खर्च करके और इतनी सारी मिठाई लेकर के आया। महंत: बच्चा, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ टके सेर मिलती है। मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन राजा है जहाँ टके सेर बाजी और टके सेर खाजा है? मंत्री जी कह रहे हैं कि नारायण दास ने भी मुझसे कहा था कि यहाँ हर वस्तु 1 टके में 1 सेर मिलती है, लेकिन उस समय मैंने इसका विश्वास नहीं किया था। और वो गोवर्धन दास से पूछ रहे हैं कि इस नगरी का क्या नाम है और यहाँ का राजा कौन है, जहाँ प्रत्येक वस्तु का एक ही मूल्य है, यानी अच्छी या बुरी या कीमती और सस्ती चीज़ में जहाँ कोई अंतर ही नहीं है। गोवर्धन दास: अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। महंत: तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके ही सेर खाजा। गोवर्धन दास मंत्री जी को बताता है कि इस नगरी का नाम अंधेर नगरी है, यहाँ का राजा चौपट है और यहाँ 1 टके में 1 सेर सामान मिलता है, चाहे वो सब्जी हो या कोई अन्य खाद्य पदार्थ हो, यहाँ सबका भाव एक ही है। तो मंत्री जी अपने शिष्य को समझाते हुए कह रहे हैं कि ऐसी नगरी में रहना ठीक नहीं है जहाँ सभी वस्तुओं का मूल्य एक जैसा हो, यानी अच्छी और बुरी चीज़ में जिस नगरी में कोई फ़र्क नहीं किया जाता हो, या जहाँ के शासक इतने समझदार नहीं हो, तो उस नगरी में रहना ठीक नहीं। दोहा: सेठ सेठ सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कभू न कीजिए बास। मंत्री जी अपनी ही भाषा में यानी दोहे में अपने शिष्यों को समझा रहे हैं कि जैसे सफ़ेद सफ़ेद सब एक जैसे होते हैं, चाहे कपूर हो या कपास हो, लेकिन दोनों में बहुत अंतर होता है। कपूर महंगा होता है, कपास उतनी कीमती नहीं मानी जाती। ऐसे देश कुदेश में कभू न कीजिए बास, और ऐसे बुरे देश में जहाँ अच्छे और बुरे का अंतर समाप्त हो गया हो, उसमें कभी भी निवास नहीं करना चाहिए। कोकिल बायस एक सम, पंडित मूर्ख एक, इंद्रायन दाड़िम विषय, जहाँ न नेकु विवेक। और फिर मंत्री जी एक दोहे के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं, जिसका अर्थ इस प्रकार है: कोकिल बायस एक सम, जिस नगरी में कोयल और कौआ एक समान माना जाता है, जबकि कोयल कितना मधुर बोलती है और कौआ कितना कटु या तीखा बोलता है। पंडित मूर्ख एक, और जिस नगरी में विद्वान और मूर्ख सब एक जैसे ही माने जाते हैं या जिनको समान माना जाता है, विद्वत्ता और मूर्खता में जहाँ कोई अंतर नहीं किया जाता। इंद्रायन दाड़िम विषय, जहाँ न नेकु विवेक। और इंद्रायन लाल रंग का एक सुंदर लेकिन कटु फल, और दाड़िम अनार। जहाँ इंद्रायन और अनार दोनों फलों में, जिनमें एक कड़वा है और दूसरा बहुत मीठा है, उनमें बिल्कुल भी अंतर नहीं किया जाता, तो ऐसे स्थान पर रहना उचित नहीं। बस ये ऐसे देश नहीं, कनक वृष्टि जो होए, रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए रोए। भंत जी अपने शिष्यों को समझाते हुए फिर कह रहे हैं एक दोहे के माध्यम से, जिसका अर्थ इस प्रकार है: बस ये ऐसे देश नहीं है, ऐसे देश में निवास नहीं करना चाहिए। कनक वृष्टि जो होए, चाहे वहाँ पर सोने की वर्षा ही क्यों ना हो रही हो, यानी ऐसा देश चाहे धन धान्य संपन्न ही क्यों ना हो, लेकिन जहाँ अच्छे और बुरे में अंतर ना हो, विद्वान और मूर्ख में अंतर ना हो,
गुणी और गुणी और दोषी में कोई अंतर ना हो तो ऐसे स्थान पर व्यक्ति को निवास नहीं करना चाहिए। रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए रोए। मंत्र जी कह रहे हैं अगर आप वहाँ निवास करेंगे तो आप निश्चित रूप से किसी न किसी दिन दुखी हो सकते हैं और हो सकता है आपको रो करके अपने प्राण भी देने पड़ जाएं। यानी हो सकता है आपको अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ जाए। तो ऐसे स्थान पर जहाँ व्यक्ति को न्याय प्राप्त नहीं होता, ऐसे स्थान पर व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। ऐसा मंत्र जी अपने दोनों शिष्यों को समझाते हैं। सो बच्चा चलो यहाँ से, ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की, यहाँ एक क्षण नहीं रहना। तो मंत्र जी अपने शिष्यों को कह रहे हैं कि तुम तो गोवर्धन दास से कि केवल 3.5 किलो ही मिठाई लाए हो, जबकि ये ऐसी अंधेर नगरी है जहाँ व्यक्ति को न्याय प्राप्त नहीं होता। 1000 मन मिठाई अगर मुफ्त में भी मिल जाए, एक टके में 3.5 शेर छोड़िए, अगर 1000 मन मिठाई मुफ्त में भी अगर मिल रही हो तो वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि उससे न जाने कौन सी विपत्ति में हम फंस सकते हैं। तो इस स्थान पर हमें एक क्षण के लिए या एक पल के लिए भी रहना नहीं चाहिए। इस स्थान को हमें तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। गोवर्धन दास, गुरुजी ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है, 2 पैसा पास रहने ही से मज़े में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, वरंच बाजे बाजे दिन उपवास करना पड़ता है। सो मैं तो यहीं रहूँगा। तो मंत्र जी जैसे अपने शिष्यों को समझा रहे थे कि जिस नगरी में न्याय प्राप्त नहीं होता या जहाँ का राजा विद्वान नहीं है, ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। तो उनका एक शिष्य है जिसका नाम है गोवर्धन दास। तो वह ये कहता है कि इस अंधेर नगरी से बढ़िया कोई नगर नहीं है जहाँ केवल 2 पैसे में, यानी थोड़े से पैसे में ही आराम से पेट भर जाता है, और मैं इस नगरी को छोड़ करके नहीं जाना चाहता। बाकी अन्य स्थान पर अगर दिन भर भी भीख मांगते रहो तब भी पेट नहीं भरता, जबकि इतना ही नहीं बल्कि किसी किसी दिन तो उपवास भी रखना पड़ता है, यानी भूखा भी रहना पड़ता है। तो मुझे ये अंधेर नगरी पसंद है और मैं इसको छोड़ करके नहीं जाना चाहता, ऐसा गोवर्धन दास ने कहा। महंत, देख बच्चा पीछे पछताएगा। गोवर्धन दास, आपकी कृपा से कोई दुख न होगा। मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। तो मंत्री जी उसको समझा रहे हैं कि जहाँ न्याय नहीं मिल रहा वैसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए, हो सकता है तुम्हें यहाँ किसी दिन पछताना पड़े। तो गोवर्धन दास कह रहा है कि आपकी कृपा से मुझे कोई दुख नहीं होगा, और बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि आप भी मतलब यहीं रहें। महंत, मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा। देख मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतने कह देता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। मंत्री जी अपने शिष्य गोवर्धन दास को समझा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसी नगरी में जहाँ विद्वान व्यक्ति का सम्मान नहीं होता या जहाँ कमज़ोर को न्याय प्राप्त नहीं होता, ऐसे स्थान पर मैं एक क्षण के या एक पल के लिए भी रहना नहीं चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मतलब इस नगरी को छोड़ो, लेकिन अगर तुम इस नगरी को नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। और मंत्री जी गोवर्धन दास को ये भी कहते हैं कि अगर तुम कभी किसी संकट में या परेशानी या मुसीबत में पड़ो तो मुझे ज़रूर याद करना। गोवर्धन दास, प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूँगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है, यवनिका गिरती। तो बहुत समझाने के बाद भी गोवर्धन दास अंधेर नगरी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता।
तो और मंत्री जी से भी निवेदन करता है कि मतलब आप भी यहाँ रहें, लेकिन मंत्री जी उसको छोड़ करके चले जाते हैं और गोवर्धन दास पीछे से बैठ करके आराम से मिठाई खाता है। और इसके साथ ही ये जो तीसरा अंक है ये समाप्त होता है।